तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। भाई इम्पोर्टेंस भी अगर आप देखोगे, इम्पोर्टेंस भी बेसिकली ऑब्जेक्टिव से बनी है कि भाई मैनेजमेंट लाने से, मैनेजमेंट क्यों लाया जाए, मतलब एक होता है इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं, उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि मैनेजमेंट के लाने से हमें बेनिफिट्स भी बोल सकते हो एक तरीके से आप, क्या क्या बेनिफिट्स होना है। देखो अचीविंग ग्रुप गोल्स, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैनेजमेंट जो है अगर होगा तो मैनेजमेंट में टीम वर्क आएगा, और टीम वर्क के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा, और फिर कहीं जाकर हम क्या कर पाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसको हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। समझ आया नहीं है। देखो एक मेन मैनेजर रहता है, और उसके बाद हमारे पास अभी आप देखोगे टॉप लेवल मैनेजर, मिडल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, ये आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप सब बच्चों को पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने अपने यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉलेज नंबर 1 बनना चाहिए। तो खाली प्रिंसिपल मैम के ऑब्जेक्टिव से हमारा कॉलेज नंबर 1 नहीं बनेगा। हमें क्या करना है, जो हमारे पास डिफरेंट पीपल्स हैं, जो डिफरेंट टीम है, डिफरेंट टीआईसी है, डिफरेंट लोग हैं, तभी क्या है बच्चों बताओ, हमें इन सबको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करा के इन सबको मिलके इस तरीके से काम कराना है कि हम अपनी जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए क्या कर सकें, काम कर सके और उसको अचीव कर सके। समझ आया। जैसे कि आपकी क्लास में एक बच्चा रिप्रेजेंट करता है, एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर मैं ना जनरल सेक्रेटरी हूँ जो एनसी वेब की, ठीक है बच्चों, उन्होंने मेरे को अभी जैसे लिस्ट भी भेज दी है। तो अनीशा हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों, एक बात बताइए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों जितने भी स्टूडेंट्स, आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर मैंने उनसे इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करा दिया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आसान करने के लिए क्या करा जाता है, सीआर बनाया जाता है। अब यहाँ पर तो क्या है, चलो मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करता हूँ, भाई क्यों सीआर को भी बार बार परेशान करना। बट कुछ ऐसे टीचर्स रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहते हैं जो अपना नंबर नहीं शेयर करते हैं। दे जनरली प्रेफर कि भाई हम ना सीआर के थ्रू क्या करें, कोऑर्डिनेट करें। अब मुझे लगता है कि भाई मैं सीआर को बार बार परेशान करूं तो उसमें सीआर ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट क्या करेगा, जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव को, कॉमन गोल को अचीव कराएगा, और इस तरीके से अचीव कराएगा कि भाई जिससे जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी क्या हुए, अचीव हुए। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप। मैनेजमेंट गिव्स कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजर ही वो व्यक्ति है जो बताएगा भाई तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है। जैसे कि मुझे और सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, टीआईसी सर ने, टीआईसी मैम ने मुझे बता दिया कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये कराना, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली किस तक है, ओनली फॉर बिजनेस मैनेजमेंट। अब मैं फर्स्ट टाइम ले रहा था तो मैंने पहले टीआईसी मैम से कंफर्म किया कि भाई नॉन कॉलेज में, अब कहीं ऐसा तो ना हो कि भाई आपने बिना पूछे क्लास का टाइमिंग क्यों चेंज कर लिया। इवन हमारे कॉलेज में तो कोई होता नहीं है इतनी प्रॉब्लम, तो मैंने कहा चलो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो, पूछ लेता हूँ। तो इट सिंपली मीन्स कि भाई हमें हमारा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है ना, दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब। कई बार बच्चों ध्यान रखना, आपको अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को सफर करना पड़ता है। समझ में आया सभी बच्चों को? जी सर। तो यस सर। और अगर मैनेजमेंट नहीं, अब देखो अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो उस केस में क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना, फिर ना तो कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला है और ना ही एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव। अब मैम ने मेरे को मना नहीं करा, आज का एग्जाम्पल ही कनेक्ट करता हूँ। अब अगर आप सोचो कि मैम मुझे स्ट्रिक्टली मना कर देती कि नहीं आपको क्या नाम है, नहीं आपको तो उसी टाइम पे क्लास लेना है, तो हो सकता है मेरे माइंड में फिर एक नेगेटिविटी आती कि यार मैंने तो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मेरे को कभी अर्जेंसी पड़ गई, मुझे कभी काम पड़ गया, तो मैं तो अपना पर्सनल काम ही नहीं कर सकता। अब यहाँ थोड़ा कनेक्ट करके देखो प्लीज, अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को रखे, ठीक है जी, हमारा सब कुछ एज पर शेड्यूल होना चाहिए, एज पर टाइम टेबल होना चाहिए, नो इशू। लेकिन बताओ अगर मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के सेंस में देखो, तो वो बच्चों बताओ मेरे लिए क्या मैं थोड़ा सा नेगेटिव नहीं सोचने लग जाऊंगा बच्चों? बताओ जल्दी से बताओ सभी बच्चे। यस सर। हाँ। यस सर। तो अब आप देखो, आप एक चीज कंसिडर करो, आप कहीं जॉब करने जाते हो, प्लीज समझना, आप कहीं जॉब करने जाते हो, आपका एम्प्लॉयर कह रहा है भाई थोड़ा रुक जाओ, ज्यादा काम है, ठीक है आप रुक गए, लेकिन जिस दिन आपको काम है उस दिन एम्प्लॉयर ने छुट्टी नहीं दी, तो आप फिर कैसा सोचते हो, यार जब अपनी बारी आती है तो सर काम करा लेते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो सर हमें छुट्टी नहीं देते हो। फिर आपकी एक छवि बन जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। और मेरा मानना क्या है कि भाई अगर हमारी एक पॉजिटिव इमेज रहेगी तो हमें एम्प्लॉय से जबरदस्ती काम नहीं लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय खुद पे खुद क्या करेंगे, काम करेंगे। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? हाँ जी। इंक्रीज एफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट होगा तो मैनेजमेंट क्या करता रहेगा, गलतियां भी बताता रहेगा,
जो जो आपका टॉप लेवल मैनेजर है, आपके ऊपर जो मैनेजर है, वो आपको 10 चीज़ें बताते रहेंगे, और आप एक ही जो जो पर्सन जिस काम के लिए एफिशिएंट है, उसको अगर हम वही वाला काम बार बार देंगे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना, उससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट रहेगा तभी तो वो पता लगाएगा कि इस व्यक्ति की ये क्वालिटी है, इस व्यक्ति की ये क्वालिटी है। बात समझ में आई या नहीं है? अब मान लो अगर मेरे को भी 5 पेपर दे दिए जाएं, तो आपको पता है मैं 5 पेपर उतनी अच्छी क्वालिटी से नहीं करा पाऊंगा जितना मैं 1 या 2 पेपर करा पाऊंगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये मैनेजर देखता है। कल को आप ये मानकर चलो आप मैनेजर हो और आपके पास 5 लोग हैं। अब आप ये मानकर चलो, अब आपको देखना है कि आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा भी है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, कोर्सेज भी आप ले सकते हो। और आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव दे दिया। क्या ऑब्जेक्टिव दे दिया? आपको हमारी कंपनी की 1 करोड़ की सेल करानी है। मान लो मैं एक बच्चे को ये करता हूँ, मान लो मैं अनीशा को ही क्या करता हूँ, मैं मैनेजर बना देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं अनीशा को कहता हूँ कि आपको जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज ले लो, और मैं कहता हूँ ये आपके पास 5 पर्सन है, ABCDE, इन 5 पर्सन के थ्रू आपको क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कराना है, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, 1 करोड़ रुपए की सेल करानी है। अब मुझे बताओ कैसे सेल हो पाएगी? तो फिर बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ आया नहीं है? दैट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ही स्टार्टिंग में क्या समझाया था, मैनेजिंग द थिंग्स एज वेल एज पीपल्स टू गेट द वर्क इन सच ए वे सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। समझ में आया? तो अगर मैं एक बात करूं, एक जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं इनका अनीशा का, तो अनीशा को क्या करना पड़ेगा, अनीशा को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान रखना है, 1 करोड़ रुपए की सेल करानी, इसको भी ध्यान रखना है, साथ में ये जो अलग अलग जो पर्सन्स हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, और रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है। और दैट इज द मैनेजमेंट। जैसे आपके पास 24 घंटे होते हैं, प्लीज देखेंगे सभी बच्चे, और यही तो सब चीज़ है। आपके पास 24 घंटे होते हैं, हमारा पूरा टाइम सोशल मीडिया, पूरा टाइम सोने पीने, पूरा टाइम खाने में, पूरा टाइम गानों में, और फिर हमारे पास छोटा मोटा टाइम बचता है उसमें पढ़ाई करने की सोचते हैं। दैट मीन्स वी डोंट हैव एफिशिएंट मैनेजमेंट, वी हैव पुअर मैनेजमेंट। समझ में आ गई बात या नहीं गई? जल्दी से बताओ सभी बच्चे। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो Yes. मैनेजमेंट कब मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट। एफिशिएंसी का मतलब तो मैंने पहले भी आपको समझा रखा है। व्हाट इज एफिशिएंसी? समझिए, एक था एफिशिएंटली, टी में आ रहा था टाइम, टाइम से चीजें कंप्लीट करना। एफिशिएंसी में क्या था, कॉस्ट कम आए। अब मान लो मैंने बोला भाई 10 लाख रुपए तक का आप बजट है, इसमें आप 1 करोड़ की सेल कराओ, और इन्होंने क्या करा, 10 लाख के बदले 8 लाख रुपए खर्च करे और हमारी सेल करा दी 1 करोड़ रुपए की। तो मैं कहूंगा कि अनीशा का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है। अनीशा ने एज अ मैनेजर क्या करा है, एक गुड रोल क्या करा है, प्ले किया है। समझ आया नहीं है? जल्दी से बताओ। चलो सर, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। सभी बच्चे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक। देखो ये मैनेजमेंट ही होता है जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, क्रिएट करता है। मतलब देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इनिशियली जब कंप्यूटर्स आए थे, तो यू विल नॉट बिलीव कि लोगों ने ना हड़ताल कर दी थी कि नहीं नहीं हम नहीं कंप्यूटर चलाएंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हम नहीं चाहते। जैसे आपके पेरेंट्स, आप देखना हमारे घर में, मैं अपने अपने घर का एग्जांपल देता हूँ, प्लीज समझना सारे बच्चे, और एग्जाम्पल को बिल्कुल पॉजिटिवली कनेक्ट करना। सभी बच्चे ध्यान से समझना। मेरे पापा जी हैं, दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं, ASI पोस्ट से। यू विल नॉट बिलीव कि यार उन्होंने इतने सारी अपनी ड्यूटीज़ करी, 30 साल 40 साल, मुझे नहीं पता जितने भी साल उन्होंने करी। बट आपको पता है, मतलब वो फ़ोन में नंबर तक नहीं सेव कर पाते हैं। बताओ मतलब यार ये क्या ही चल रहा है। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि वो सेव नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब सिंपल सा है, उन्होंने माइंड से सेट, जरूरत क्या है, काम चल रहा है बस ठीक है, फोटो खींच ली, व्हाट्सअप चला लिया, वीडियो देख ली, जितने की जरूरत है उतना सीख लिया। वहीं आप मानोगे नहीं, छोटा सा बच्चा है, ध्यान रखना सभी बच्चे, ये जो मैम है, मैम का एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है प्रिंस, 2 साल का बच्चा है, मान लो 3 साल का होगा, 4 साल का मान लेते हैं। अब आप आपके घर में भी एक छोटा सा बच्चा होगा, आप देखना आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो रहे हैं, पेरेंट्स आने से पहले क्या करेंगे, जो है प्ले स्टोर में जाएंगे, गेम इंस्टॉल करेंगे, पूरी गेम खेल लेंगे। जैसे उन्हें पता है पेरेंट्स के आने का टाइम हो रहा है, तो वो क्या कर देंगे बच्चे, बताओ, डिलीट कर देंगे। बताओ क्या आपने ऐसा प्रैक्टिकल केस देखा है या नहीं देखा? जल्दी से मुझे बताओ। Yes, sir. आप लोगों ने अगर अपने घर में एनालाइज, तो ऐसे क्या वो कहाँ से सीख रहे हैं बच्चों? बताओ सर, वो है उनका एक माइंड ये कि मुझे सीखना है,
लेकिन आपको पता है बड़े लोगों को ना सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, देखो आप लोगों का एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ। मैंने आपको बोला बच्चों आप स्क्रीन पे आओ, स्क्रीन पे आओ, स्क्रीन पे आओ। मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ बट कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा। तो ऐसे आप मानोगे नहीं, हम जब किसी बड़े को सिखाने की कोशिश करते हैं तो जनरली वो सीखना नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति ना चेंज नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। बच्चों ध्यान रखना, हमारे हर एक इंसान की ये आदत होती है, वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहता। और कंफर्ट जोन कौन लेके जाता है? माइंड। कंफर्ट जोन किसकी वजह से पकड़ता है इंसान? माइंड की वजह से। अब ऐसे ही इनिशियली जब कंप्यूटर आया था मेरे दोस्तों, तो सभी बैंक वालों ने हड़ताल कर दी थी, सभी बैंक वालों ने हड़ताल कर दी थी कि हम कंप्यूटर क्यों चलाएं, कंप्यूटर तो बड़ा मुश्किल काम है, इतने सारे फॉर्मूलेज, ओहो हो, ये सेव करना, ये वो आप मानोगे नहीं। फिर उनको पता है कैसे समझाया गया होगा, बताओ उन्होंने कंप्यूटर कैसे ऑप्ट किया होगा। एक होता है जबरदस्ती, एक क्या होता है बच्चों, जबरदस्ती थोप देना, और एक क्या होता है चीज़ों को सिस्टमेटिकली उनको सिखाकर, उनको समझाकर, उनको ट्रेनिंग देकर काम करना। आप बताओ कौन सा ज़्यादा बेटर है? जबरदस्ती वाला ज़्यादा बेटर है, या फिर क्या बोल सकते हैं, उनको सिखाओ या उनको समझाओ वो वाला ज़्यादा बेटर? जल्दी बताओ फटाफट। ट्रेनिंग वाला। तो मुझे बताओ आप सभी बच्चे कि बच्चों अब डायनेमिक हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं। अब मान लो हमारा ही कुछ मैनेजमेंट नहीं है, तो हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन? तो अगर आपको न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट, देयर मस्ट बी अ एफिशिएंट मैनेजमेंट। आपके पास इस तरीके की टीम होनी चाहिए जो नए नए, जो आप नई चीज़ जो लेकर आना चाहते हो उसको आप क्या कर सको, बता सको, लोगों को सिखा सको, जिससे कि लोग रिजिड ना बने और जिससे कि लोग कॉम्प्लेक्स ना रहें, और कोई भी जो नई चीज़ आए उसको वो क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। आई होप आपसे बच्चों को मेरी बात समझ आ रही होगी। जल्दी से बताओ। तो कहता है क्रिएट, यस, मैनेजमेंट क्या करता है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉइज ओवरकम देयर रेसिस्टेंस टू चेंज एंड एडप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन। जो जो चेंजिंग सिचुएशंस आ रही है उसके हिसाब से अपने आप को एडप्ट कर लो। और बच्चों ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी कोट भी है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ध्यान रखना, चेंज प्रकृति का जो नियम है वही, बदलाव ही प्रकृति का नियम है बच्चों, ध्यान रखना। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप, यू विल नॉट बिलीव, अब डिजिटल करेंसी तक आ चुकी है। आने वाले टाइम में आप देखना मेटावर्स बन जाएगा जब, तो आप देखोगे तो हमारे सामने ही स्क्रीन रहा करे, कोई मोबाइल वोबाइल की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। एक लेयर इस तरीके से बनेगी, हम कुछ आने वाले अगले 50 सालों में, शायद हम देखें या ना देखें, बट जो है हमारे जो आने वाली जनरेशन है दे विल डेफिनेटली सी। ठीक है सर, आप कुछ ज़्यादा ही डीप में चले जाते हो। चलो, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को अचीव देयर पर्सनल गोल्स विदाउट वाइल वर्किंग। देखो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आओगे खाली अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव का अचीव करने के लिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से कोई भी मतलब नहीं है, तो ध्यान रखना आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा टिक ही नहीं पाओगे। ध्यान रखना, कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा इतने बड़े, मतलब अलग ही स्मार्ट बनेंगे, हम जा रहे हैं, नहीं नहीं 7 बज गए, मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया, बस मैं तो इतने टाइम दे सकता हूँ। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयर है ना, वो इन सारी चीज़ों को देखता है, कहता है यार ये कैसा व्यक्ति है, कैसा पर्सन है, इसे तो बस खाली अपने से मतलब है, खाली उतना ही टाइम दे रहा है जो है। तो बेटा ध्यान रखना, एक कॉम्बिनेशन है, कहते हैं ना 1 और 1 11 वाला कॉन्सेप्ट है। आपको अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कीजिए, बट यस उसके साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होने चाहिए, अचीव होने चाहिए। समझ में आई बात आपको या नहीं आई बच्चों? बताओ। ऐसा नहीं है, Yes, sir. ऐसा नहीं है कि आप जो एम्प्लॉई आप काम कर रहे हो खाली अपने अपने बारे में सोचें, नहीं, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचना। ठीक है, एम्प्लॉई चाहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले, मेरी स्किल्स बढ़े, मेरी सैलरी बढ़े, ठीक है, ये उसके पर्सन्स हो गए, मुझे प्रॉपर अच्छा एनवायरनमेंट मिले, मेरे को रिकॉग्निशन मिले, ये सब कुछ तेरे को मिल रहा है। कहता है ऑर्गेनाइजेशन कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, अब मान लो कि कल एक अर्जेंसी है, देखो आप मानोगे नहीं, हम हर कॉलेज में ऐसा होता है, कभी कभार आपने देखा हो टीआईसीज वगैरह लेट तक भी रुकते हैं, 10-10 बजे तक भी रुक जाते हैं, रात को 8-8 9-9 भी बज जाते हैं जब कभी फंक्शंस होते हैं। कभी आप लोगों को भी शायद कभी रुकना पड़े, कभी कुछ प्रोग्राम्स वगैरह, क्यों? क्योंकि उस टाइम इंपॉर्टेंस क्या है, कोई इंपॉर्टेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन। अब क्लोजिंग आ रही है तो ये सब चीज़ें ना आपको एक अलग वैल्यू बनाती है, अलग फेस क्रिएट कराती है। वहीं अगर आप खाली अपने बारे में सोचोगे तो एम्प्लॉयर जो है या जो आपका मैनेजर है वो फिर आपकी उतनी ग्रोथ नहीं होने देगा
जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। तो यू हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। समझ में आया नहीं है? मैंने तो कितने सारे, मैं आपको सही बताऊं, कितने सारे ऐसे भी एम्प्लॉयर देखे हैं मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में, भाई बंदों से काम करा लेते हैं, 15-15 दिन काम करा लेते हैं, उनकी सैलरी नहीं देते। मतलब मुझे तो इतना गंदा लगता है पर्सनली, मैंने कहा भाई क्या ही चल रहा है। मतलब एक सिस्टम है, उससे काम कराओ आप। अब एक मेरा दोस्त था, उसने 30 तारीख तक काम करा, ठीक है, जॉब करी, और एम्प्लॉयर कह रहा है कल से तुझे नहीं आना। बताओ ये कौन सा सिस्टम हुआ? मतलब अबे भाई एक नोटिस पीरियड रहता है, एक सर्विंग सिस्टम रहता है। तो ऐसे भी ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय में गलतियां रहती हैं, एम्प्लॉयर भी ऐसे करते हैं। चलो छोड़ो। तो बच्चों ये समझ में आया? तो मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो आप ये सब चीज़ें आराम से कर पाओगे, ग्रुप गोल्स को अचीव करोगे, एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर पाओगे, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी। देखो आप एक मैनेजर हर एक एम्प्लॉय से आके निकालने की कोशिश करेगा, हाँ भाई तू किस लिए ज्वाइन कर रहा है, व्हाट इज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन विद अस, व्हाई, हाउ लॉन्ग यू विल स्टे विद अस। कितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया? चलो थोड़ी क्लास इंटरेक्टिव बनाते हैं, जल्दी से बताओ कितने बच्चों ने आप में से इंटरव्यू दिया है आज तक कोई जॉब वॉब के लिए? अरे बताओ यार, इतना मेरे को ना क्लास में पार्टिसिपेट किया करो भाई, मुझे गंदा लगता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। सर मैंने दिया है। हाँ जी बताओ, आपसे इंटरव्यू में नो क्या सर। क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, बताओ बेटा। और सर जैसे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या आपको जॉब क्यों करनी है, कुछ अपने बारे में बताओ, है ना। और मतलब कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, कितनी बार हम कैसे बोल सकते हैं, या फिर अगर हमें किसी से डील करना पड़े तो हम कैसे करेंगे ये सब, या कितनी बार सिचुएशन रख दी कोई भी हमारे सामने। तो मतलब सर मैंने काफी इंटरव्यू दिए हैं और कई तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए मेरे से। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। और कोई बच्चा बताओ। और सर कई जगह तो ऐसा होता है ना, प्रैक्टिकल वगैरह भी देना पड़ जाता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह पे, कि कोई भी वो दे दिया उन्होंने कि ये करके दिखाओ इसमें। और फिर नॉर्मली पहले पहले तो अपने ही बारे में पूछते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली, आप जॉब क्यों करना चाहते हो, हम्म। इस तरीके से, सही या फिर बात है। आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम्म। इस तरीके से। ये वाला क्वेश्चन किससे पूछा गया आज तक? हाउ लॉन्ग यू विल स्टे विद अस, आप हमारे साथ कितने लंबे पीरियड तक काम करोगे, कब तक काम करोगे। नहीं सर। और सर ये भी तो पूछते हैं कि आफ्टर 5 years where you will see yourself, हाँ हाँ like बिल्कुल if सही you बात will है। join our organization or our institution। चलो मेरे पास तो एक इंटरव्यू की क्वेश्चंस की लिस्ट है, आपको शेयर करूँगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम इंटरव्यूज दिए हैं अभी कॉलेज वॉलेज के, बाकी इंटरव्यूज लिए काफ़ी सारे हैं, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। सर हो सकता है आने वाले टाइम में काम भी आ जाए हमारे वो क्वेश्चंस। अरे आप मेरी क्लासेस देखोगे ना, क्लासेस लेने के बाद यू विल रियलाइज कि हमारा एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है। और मैं आपको बताऊं सब्जेक्ट दिया भी इसीलिए गया आप लोगों को, और मैं तो कहूँ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आप लोगों को दिया गया है, क्योंकि हम वही हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ते रहते हैं, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आपको नहीं लगता ये आपको एक थोड़ी वैरायटी ऑफ नॉलेज दे रहा है, या थोड़ी डिफरेंट नॉलेज दे रहा है आपको? सर स्टार्टिंग में तो ये लगा ये सब्जेक्ट हमें पकड़ाई क्यों दिया, बट आप क्लास ले रहे हो तो लग रहा है कि हाँ ठीक, ठीक सही है है, ना? अच्छा है। हाँ। सर हम तो स्टार्टिंग से पॉलिटिकल साइंस पढ़ पढ़ के बोर हो गए। एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है पूरे सेमेस्टर में। अब थोड़ा अच्छा लगता है, 5th सेमेस्टर में भी था ये। हाँ लेकिन पता है बहुत सारी चीजें ना टीचर पे भी डिपेंड करती है, अगर मान लो टीचर हाँ अच्छा सर नहीं ये मिलता चीज ये। यस। तो शायद आप इस सब्जेक्ट को बोरिंग ही बताते यार, मतलब कैसा सब्जेक्ट है यार, ये जबरदस्ती चिपका दिया, मजा नहीं आ रहा इसमें। तो जब प्रॉब्लम होती है ना, एक तो ये इंग्लिश में है, बट हम्म। आप जिस तरीके से समझा रहे हो इंग्लिश हिंदी दोनों, तो मतलब अच्छा समझ में भी आ रहा है सब्जेक्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है। वरना हम तो इंग्लिश सोच के, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से ही है। देखो मैं समझ सकता हूँ, बट आपको ना कोई भी बस आप क्या करना, जो मैं कवर करा रहा हूँ ना प्लीज
उसको थोड़ा सा टाइम दे देना। और जब मैं आपको क्लास में आऊँगा ना, मैं आपसे जब देखूंगा तब देखना, अगर आप लोगों ने नोट्स वगैरह नहीं बनाए होंगे तो, और मैं इसका इंग्लिश का हिंदी वर्जन भी आपके पास भेज दूंगा, आई होप मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो। एक चीज और कंफर्म करनी थी। हाँ जी। जैसे आप टेलीग्राम पे भेजते हैं, ठीक है, हाँ पीडीएफ वगैरह, तो सर उसमें क्या होता है ना, आपके और भी जैसे और भी बंदे उसमें जुड़े हुए हैं, तो मतलब ऐसे स्क्रॉल करते करते वो मैसेज ना बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, और मतलब पता नहीं पड़ता कि पीडीएफ कौन सा है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो सर आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे पीडीएफ तो इसमें नहीं भेज सकते ग्रुप में, आप बोल रहे थे बहुत ज्यादा लार्ज फाइल होती है, तो मतलब उसका लिंक शेयर कर दीजिए ताकि हम वैसा कर ले, क्योंकि हमारे जो पहले एक टीचर थे तो वो लिंक ही शेयर करते थे हमें। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैं ना क्या गूगल करूँगा, क्लासरूम भी ज्वाइन करके तो हो सकता है ना। अरे नहीं नहीं, सर, उन्होंने पता है क्या किया था, सारे मतलब पीडीएफ ना गूगल ड्राइव पे अपलोड करके और उसका एक्सेस हमें दे दिया था। हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम, गूगल ड्राइव का एक्सेस भी शेयर कर देंगे। और बाकी जो बच्चा कह रहा है कि भाई हम ऊपर चले जाते हैं, मैं ना आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से ही फाइल शेयर करूंगा, आगे से फाइल को नाम को रिनीम कर देंगे। हाँ, हाँ इतनी तो मेहनत करनी जी पड़ेगी, सर। थोड़ा तो ऊपर नीचे जाके स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। जब हाँ, काम ये की बारी आती है तो सर बस ये ऑन द स्पॉट नहीं मिल सर, जाए। ये बेस्ट है आप जो बोल रहे हैं, बट मतलब ये है ना कि उसमें बहुत ज्यादा पीडीएफ होते हैं तो समझ में नहीं आता कौन सा पढ़ना है ये। नहीं नहीं, इस ऐसा कुछ नहीं है, देखो बेटा इतना तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो रिसर्च, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। बट डोंट वरी, मैं बिजनेस मैनेजमेंट और स्पेशली मेंशन कर दूंगा उसमें, डोंट वरी, ठीक है। अब एक्चुअली हाँ क्या है, टेलीग्राम में सभी बच्चे रहेंगे तो फ्यूचर के लिए भी सही है। मैं कभी कोई कोड शेयर कर देता हूँ, कभी कोई अब जैसा आज मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चन भेजने हैं आप लोगों को, अब जरूरी थोड़ी है कि भाई मैं उसको भी गूगल ड्राइव पे अपलोड करता रहूँ। समझ गए ना आप सभी बच्चे? हाँ हाँ सर, आप हाँ ऐसे करके फाइल का नाम मेंशन कर दीजिए, फिर वहां से हम हाँ, देख मैं लेंगे। फाइल का नाम बिल्कुल इशू वो लिख दिया करूँगा। ऑब्वियस सी बात है, अगला पॉइंट अगर हम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सर व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी? एक अच्छा मैनेजर खाली अपने बारे में नहीं सोचेगा, अच्छा मैनेजर हमेशा सोसाइटी को भी कंसिडर करके चलेगा। और अच्छा मैनेजर क्या करेगा बच्चों बताओ? सोसाइटी के लिए अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाएगा, सर्विसेज देगा, और एम्प्लॉयमेंट को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो सर ये तो कुछ कुछ मिलते जुलते थे। यस, मैंने आपको पहले ही बताया, ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू इम्पोर्टेंस। ठीक है बच्चों, बताओ। तो अचीविंग ग्रुप गोल्स को अचीव करना, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, और दूसरा अगर हम बात करते हैं क्रिएटिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? मैनेजमेंट, अरे मैडम गेट खोल दीजिए। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, खाली डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तभी आप नई नई चीज़ें ला सकते हो। अदरवाइज तो बच्चों ध्यान रखना, कभी भी आपको बढ़िया नई आप चीज़ें ऑप्ट ही नहीं कर पाओगे। उसके अलावा अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड साथ में। ठीक है, चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई सभी बच्चों को बातें? तो मैनेजमेंट के यहाँ पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंस खत्म